जी। जितेंद्र भाई साहब कैरी ऑन करें, भाई साहब वो कर रहे हैं अभी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? हाँ जी, हाँ जी। जितेंद्र जी, आपकी जी। आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। जितेंद्र भाई साहब, नेटवर्क में इश्यू लग रहा है उनकी तरफ। आप अनम्यूट करो अपना, अनम्यूट। नहीं आ रही सर। चलो शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव जी। भाई साहब, गुरु भाई चालू करें। जी, मैं शुरू करूं? जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक बाइबिल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। उत्थान पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण आज योग दर्शन लोप प्राय हो चुका है, जबकि सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। ज्यो-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति करता गया, अध्यात्म विज्ञान स्थिर भी नहीं रह सका, बल्कि अधोगमन करने लगा। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब अध्यात्म विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान ने प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है? क्योंकि अध्यात्म जगत के लोग सकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया, स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुणधर्म ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल लिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका से अपने पत्र में लिखा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन है तुम्हारे धर्म शास्त्र। अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार वह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। करीब 100 साल पहले लिखा स्वामी जी का पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है वह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुणधर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं उसका उस योग से कोई संबंध नहीं जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। हमारे योगियों ने जिस योग की महिमा की है वह मानव के त्रिविध ताप, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का शमन करने के साथ साथ कैवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। पातंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए कैवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है, वही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग अर्थात पूर्ण योग है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है।
अब भारत का काम शुरू होता है उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्राय समाप्त हो चुका है, क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने हठधर्मी रुख अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर एक कल्पना का विषय है। पश्चिमी जगत में सेवारत एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है। उसकी मान्यता है कि कमजोर, डरपोक और बुजदिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन और कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से भय तो दूर भागता है, पर यहाँ स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई जा रही है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर जाति, धर्म और देशों की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इससे आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्त्रसार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को, भारत को धर्मगुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। आध्यात्मिक ज्ञान को भौतिक धन से ना कभी खरीदा जा सका और ना ही कभी खरीदा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परम आत्मा सदगुरुदेव के प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस संबंध में कबीर जी ने कहा है, गुरु मिली ताके खुले कपाट, बहुरी न आवे योनि बाट। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 283। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भरता,
जीवन रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। पातंजलि योग दर्शन में साधन पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असंभव है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है। परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। सिद्ध गुरु साधक की शक्ति अर्थात कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपयुक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्ध योग अर्थात महायोग कहते हैं। यह एक अखंड मार्ग है। जागृत कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है, जिससे वह उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्ति का विविध रीति से प्रकटीकरण होता है। किसी साधक को शक्तिपात होते ही विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आदि स्वतः होने लगती हैं। किसी को ज्योति दर्शन, नाद, दिव्य गंध, रस, स्पर्श, रूप का अनुभव होता है। किसी साधक को सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों और ग्रंथियों के वेदन का अनुभव होता है। मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की अहेतु की कृपा के कारण मुझे अनायास ही शक्तिपात की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। मेरे शिष्यों में सैकड़ों स्त्री पुरुष साधकों को उपर्युक्त सभी योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगती हैं। साधक ना तो उसे रोकने की क्षमता रखता है और न करने की। वह तो मात्र गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक जप करता, आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंख बंद किए सहज आसन में बैठा रहता है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं वह चेतन शक्ति अर्थात कुंडलिनी सीधा अपने अधीन स्वयं करवाती है। वह शक्ति साधक का शरीर, मन एवं बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक की आंखें बंद रहती हैं, परंतु आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं, जिससे साधक को 72,000 नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों सहित कुंडलिनी, 6 चक्र और तीनों ग्रंथियां स्पष्ट दिखती हैं। सभी अंगों की आंतरिक क्रियाएं साधक को स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन से अंग में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ध्यान की अवस्था में उसे स्पष्ट दिखाई देता है। यह चैप्टर काफी बड़ा है। इस चैप्टर का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। भाई साहब जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। कार्यक्रम शुरू करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। तरफ से भी कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। अ,
बुद्धि भाई साहब कैमरा ऑन है क्या मेरा देखना? नहीं, आपका कैमरा ऑन नहीं है भाई साहब। भाई साहब सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है कुछ ये। विक्की हाँ भाई विक्की साहब भाई यदि साहब आप थोड़ा चालू करे प्लीज। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई तो है। जय गुरुदेव गुरु भाई आप है। चलिए आप करिए। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं, आप आ गए तो आप कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, चलिए गुरु भाई आप कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे हम शुरू करते हैं। गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, गुरु चर्चा करते हैं और सामूहिक ध्यान करते हैं। इस कार्यक्रम में सभी को हम बराबर का सम्मान एवं अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जो भी आपके साथ अनुभूतियां या आपके साथ कोई विशेष गुरुदेव का अनुभव हुआ हो, कृपया वो मंच पे साझा करें। जो भी गुरु भाई बहन कोई अपनी बात रखना चाहे, कोई अनुभव साझा करना चाहें, तो उनका स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें और अपनी बात रखें। गुरुदेव ने आज की लेखनी में बड़ा स्पष्ट बताया है कि साधक को सिर्फ नाम जप करना होता है और आज्ञा चक्र पे गुरु का वो ध्यान करता है। इसी से ही सारे परिवर्तन स्वतः आते हैं। मतलब इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। मतलब गुरुदेव में पूर्ण समर्पण एवं नाम जप और ध्यान, सिर्फ ये 2 चीजें ही काफी है। जी मनीषा गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। आप शायद पहली बार जुड़े हैं, तो इस मंच पे हम सभी को आमंत्रित करते हैं, जो भी हमारे नए गुरु भाई बहन होते हैं या पुराने भी, कि वो एक बार अपना संक्षिप्त परिचय देके और फिर गुरुदेव के बारे में उनको जो भी अनुभव हुआ हो वो बता सकते हैं। कुछ गुरु भाई बहन कैमरा ऑन करने में असहज महसूस करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ माइक पे भी अपना माइक को ऑन करके अपनी बात रख सकते हैं। तो गुरु बहन, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपनी कोई भी अनुभूति या अपना परिचय देके और रखें। हमारे साथ उषा गुरु बहन भी हैं। गुरु बहन, यदि आप भी कंफर्टेबल हैं तो कृपया माइक ऑन करके और अपना परिचय देके और बात रखें अपनी। उषा गुरु बहन। चलिए कोई बात नहीं। और कोई भी गुरु भाई बहन जो भी अपनी बात रखना चाहें, उनका स्वागत है। जी शांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी सबका। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं ये बताना चाह रही थी, मैं बेटी के यहाँ गई थी एक दफा, जब अच्छा उससे अच्छा। बेड रेस्ट उतार रखा था उससे। मैं 15-20 ओके। दिन के लिए गई थी बेटी के यहाँ। हम्म। तो मैंने ना फोटो लेके गई गुरुदेव जी की, दादा गुरुदेव जी की, दोनों साधना से ली थी मैंने। साधना मिश्रा जी। हाँ उनसे जी ली, हाँ मैं जी। लेके गई। जी जी मैंने जी। बेड के सामने लगा दी उससे। मैं इससे ना ओके। ध्यान कर और सब कुछ ठीक हम्म। हो जाएगा। तो हम्म। कहा तो दी, आप करे ना करे वो उनकी मर्जी है। तो बिल्कुल मैं, सही बात। पोता मेरे साथ था, बच्चों के पापा जी भी मेरे साथ थे, और जुआई के काम से बाहर गए हुए थे, बाहर के कंट्री में। तो इसलिए हम हम्म। बेटे रुके हुए थे।
तो अच्छा, मैं अच्छा। उससे पोते को गोद में ले रखी और मैं ध्यान कर रही बैठे-बैठे रात को सोते टाइम। पीछे सला रही फिर ध्यान भी चल रहा था मेरा और फोटो देखते हुँ। रही। एकदम से उस कमरे में क्या हुआ, धुआँ जैसा हो गया। ना अच्छा। मुझे मेरी बेटी दिखाई दी, ना बच्चों के पापा दिखाई दी और पोता मेरी झोली में और गुरुदेव के थोड़े-थोड़े गुरुदेव दादा गुरु थोड़े-थोड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा। तो मैं हुँ, मुझे हुँ। समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या? एकदम से कोई भी नहीं दिखाई दिया मुझे, कोई भी नहीं दिखाई दिया। हुँ। फिर मैं इसके मैं चक्कर-चुक्कर तो नहीं आ गई इस वजह से कुछ हो रहा हो। फिर मैंने हुँ। कुछ है, फिर थोड़ी देर में सबको क्लियर दिखाई देने लगा। नॉर्मल हो गया। हाँ। फिर मैं रात को सो रही थी, सोते-सोते क्या सपना आ रहा सोने के बाद पता नहीं हुँ। क्या चीज़ें दिखाई दी मुझे, कह रहे ये जी, तो जी। फ़ोटो ले आके लगाई है ना, हम इसकी वजह से जा रहे नहीं, हम यहाँ से जाते नहीं। मुझसे अच्छा। ये जवाब ऐसे जवाब दिया उन्होंने। उसका पहले बेबी ना हुँ। 2-3 महीने का था तो उसकी धड़कन बंद हो गई, तो इस वजह ओहो! से तो हुँ, हुँ, तो मैं हुँ। क्या पता पहले बेबी इनकी वजह से कुछ हुआ हो। हुँ। कोई सुनते तो है नहीं, मानते नहीं है मेरे अलावा कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं सुनते ऐसे कहते हैं ऐसे मम्मी का चलता दिमाग। तो नहीं सुने हुँ। फिर बाद में मैंने बताया सबको, हाँ, हाँ, ठीक, हुँ। ठीक, ऐसे करते रहे। उसके बाद हुँ, अब हुँ। आप घर गए थे ना दिवाली पे, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। फ़ोटो देख के कह रहे हैं हम इनकी वजह से जा रहे हैं आज। क्या नहीं हम जाते नहीं यहाँ से, ये बता रहे हैं। हुँ। तो अभी अच्छा। हम दिवाली पे घर गए थे, हुँ, घर हुँ, हुँ। तो पोता मैं और बच्चों के पापा छत पे गए पोते को लेके। हुँ, दूध हुँ, हुँ। सुबह का टाइम था, छत पे गए, छत पे जाने के बाद क्या हुआ, ये अपने दादू के पास था। हुँ, इसने हुँ, हाथ हुँ। उठाया, जीने से नीचे गिर गया, ऊपर से नीचे। अच्छा। ऊपर से ओहो! नीचे गिर गया तो मेरे तो वहाँ से रो-रो के बुरा हाल हो गया, मैं आज मेरा पोता नहीं रहा, हर जगह गया आज। हुँ। और और बच्चों के पापा भी वहाँ ही एक पत्थर जैसे खड़े हो गए, एकदम से भी ये हुआ तो क्या हुआ? ऐसे हुँ, रो हुँ, हुँ। सपना मुझे 3-4 दिन पहले आ गया था, बेटे पोते के यहाँ मुँह पे पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा, 3-4 दिन अच्छा। पहले मुझे पता चल गया, तो मैं इसके साथ पता चल कुछ न गया। कुछ होएगा। तो उस हुँ। क्या हुआ तो जैसे मैं रो रही थी बहुत तेज़-तेज़, तो साधना ने आवाज़ सुनी कि ये आंटी रो रही है। हुँ, हुँ, साधना आई, हुँ। मेरे पास आई, नीचे से आई ऊपर, तो साधना हुँ, कहने हुँ। लगी, "क्यों रो रही हो? देख, इसे कुछ भी नहीं हो रहा, ये इतना गुरुदेव, गुरुदेव करता है, इसे कैसे भी गिर जाए, इसे कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रहे कुछ हो? नहीं हो ज़रा-सी रहा है। इसे चोट हुँ। लगी है।" वो हुँ, इतना हुँ, हुँ, हुँ। समझाने के बाद भी मेरी हालत ठीक नहीं हुई। अच्छा। उसे चोट जहाँ मैंने पट्टी देखी, वहाँ ही यहाँ थोड़ी-सी चोट लगी थी और कुछ भी नहीं हुआ उसे। अच्छा, मतलब इतना सीढ़ी से गिरने के बाद भी कुछ भी नहीं बिगड़ा? हमारी ऊपर से नीचे आके गिरा, लास्ट सीढ़ी पूरा? से नीचे। ओह हो, कुछ हो! भी नहीं हुआ और फिर थोड़ी देर में मैंने बच्चों से पापा से पूछा, पूरे दिन तो मैं रोती रही, हाथ-पैर मेरे बिल्कुल टूट गए, मुझे क्या हुआ, आज क्या होता मेरे साथ? जी, हुँ। उसके बाद क्या बच्चों के पापा से पूछा, मुझे क्या हुआ, कैसे गिरा? कि मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया, ये तो ऐसे जा रहा है जैसे जी नीचे से जीने से उतर के जा रहा हो और नीचे जाके गिरा है। अच्छा। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। जगह था उस टाइम। तो और मतलब हम तो नहीं। गुड़गाँव में रहते तो लिफ्ट से आना, लिफ्ट से जाना, हमें जीना कैसे पता ही नहीं बच्चे को। हाँ, 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 हाँ। तो उसके बाद हुँ। में फिर बाद में वहाँ से वो पूरे दिन मैं परेशान रहती थी, उसके लिए रोती रही। पूरे दिन रुक-रुक के मुझे याद आता रहा वो वाला सीन, तो मैं रोती रही पूरे दिन। मैं आज हाँ, क्या हाँ, होता हाँ। क्या होता है? उसके बाद हाँ। गुड़गाँव आए हुँ। तो उसके फिर मैंने चोट देखी यहाँ सिर पे, कुछ निकलता हुआ। अच्छा। उसे फिर मैं इसे फिर चोट लगी आज। मैं कभी लगे इसे चोट लगी, फिर 3-4 दिन आए, होए तो अच्छा। फिर उसे चोट लगी, बहुत ज़बरदस्ती लगी चोट, नीला पड़ गया, ओहो! पत्थर के लगे बहुत तेज़। तो ओहो! ये ना अपने गुरु उनको करता है ज़्यादा, ओम श्री गंगानाथ नमः, ओम श्री गंगानाथ नमः। छोटा सा ये तब से कर रहा है ये, तो उनका ज़्यादा करता है। हुँ। तो मैंने हुँ। इसे गोदी में उठाया, सीने से लगाया, मैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दादी हुँ। गुरुदेव मारते हैं, श्री गंगानाथ नमः ठीक करते हैं, ऐसे बता रहा। मैं इनका गुणगान पहले तो मैं चौंकी में है, ये क्या बोल रहा है? फिर हाँ, दोबारा पीट करा, मुझे इनका हाँ। गुणगान करना है ना, तो इस वजह से ये कुछ बचा दिखाई दे रहा
मैं कुछ ऐसे दिखाई तो फिर ना मैं कई दिन ना परेशान रहती रही मैं गुरुदेव जी जीने से क्या हुआ क्या नहीं है, तो मैं गुरुदेव को आगे कई दफा अरदास करी। तो मैं क्या देख रही हूँ, दादा गुरुदेव हाथ पकड़ के इसका जीने से दोनों हाथ यहाँ से कंधे पकड़ के नीचे ले आ रहे हैं और अच्छा। गुरुदेव नीचे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सुंदर गुरुबहन, और वो बहुत उन्होंने बढ़िया। ऊपर से लाके नीचे धीरे से सीढ़ी से छोड़ दिया, हुँ, जैसे धीरे हुँ, हुँ। सीढ़ी से छोड़ दिया। तो हुँ, हुँ, हुँ। सारे कुछ यही था जो होना था, जो मैं टल गया जो कुछ हुँ, होना। मैं इनका हर बिल्कुल, बिल्कुल। साधना भी आई तो मुझे ये कह रही आंटी क्यों घबरा रहे हो तुम, इतना हर समय करता है ये, मेरे से भी हाँ। करता, ऐसी बात नहीं कि इसे कुछ नहीं हो। देखा तो इसे वाकई कुछ नहीं हो, जरा सी चोट लगी। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद में फिर क्या हुआ था, हुँ, क्या फिर मेरी जो बहू है ना, उसकी बहन हुँ। की सगाई हुई गई। अच्छा। सगाई हुई तो मेरे ना कुछ दिन बाद ध्यान में क्या आ रहा है, जयमाला डालते ना, हुँ, उस हुँ, टाइम हुँ। धक्का मारा क्या मैं तेरे से शादी नहीं करवानी, अच्छा। ओहो! शादी नहीं करवानी है, पता नहीं क्या दिमाग में आया। तो उसके बाद यानी उसी सदमे में उसकी मम्मी खत्म हो गई और वो लाश देख रही हुँ। हूँ उसकी मम्मी की, और वो सजी धजी रो रही है, सब रो रहे हैं। तो मैं गुरुदेव ओहो! ऐसे ऐसे मत करना, रिश्ता छूटे तो हुँ, छूटना है, कुछ भी हो अपने जे काम मत करना। के दिन में भी हुँ। मैं बताती नहीं हूँ किसी को कुछ भी, अंदर अंदर जी, परेशान जी, रहती जी। हूँ। उसके बाद में वो रिश्ता पूरी तैयारी के बाद टूट गया, ओहो! अच्छा। पूरा वो रिश्ता टूट गया, पूरी तैयारी होगी, शॉपिंग हुई, सब कुछ हो गया, तो वो हुँ, रिश्ता हुँ। टूट। चलो कोई बात नहीं, वो तो और हो जाएंगे। तो मैं जो हुँ, मैंने देखा वो पूरा नहीं हुआ, हुँ। जो मैंने देखा था वो पूरा नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या होता। क्या होता? जी, तब इस बिल्कुल। वो मैं पता नहीं गुरुदेव जी मुझे पहले से दिखा देते ध्यान में। और उसके बाद क्या कहते हैं वो, मेरा पिछला जन्म मुझे दिखाई दिया, अच्छा, पिछला जन्म बताइए दिखाई। ज़रूर। हुँ। तो वो जैसे राजस्थान के नहीं होते यहाँ प्लास्टिक वाले, यहाँ तक के चूड़े दो दो पहन के रहते हैं, हाँ, 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 हाँ। वो पहने हुए। और जाने जाने खूब बड़ा महल था, उसमें मैं हाँ। सोने के जेवर खूब बड़े बड़े, यहाँ बोरला राजस्थान में लगाते हैं वो, बहुत हाँ, मेरे हाँ, लोग हाँ। चाकर बहुत थे। हाँ, तो हाँ, हाँ। और जो बच्चों के पापा थे ना, यही मेरे पिछले जन्म में पति थे। तो अच्छा। ये हाँ, ये बिजनेस करते थे, पता नहीं किस चीज का करते थे। जो श्वेत हुँ, धोती, श्वेत कुर्ता और श्वेत इनके हुँ। पास घोड़ा था, तो उस पे बाहर जाते थे बिजनेस के मामले में। अच्छा, इससे ओके। जाते थे। और जो फिर मेरा छोटा, सबसे छोटा भाई है ना अब जोन सा है, हुँ, हुँ, वो हुँ। गाय का दूध दूह के वो गेट के पास खड़ा होता था, वो दूध देने आता था। अच्छा। तो अच्छा। फिर मैं गुरुदेव से कहती, गुरुदेव बेचारा वो पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसे, अब तो उसका सुधार करो कुछ। पहले इसी हाँ। स्थिति में था, अभी वो वैसे ही परेशान हो रहा, तो मैं अब कब तक ऐसे करोगे। मैं कई दफा ध्यान में कहती हूँ उनसे, क्यों पहले भी वो ऐसी हुँ, स्थिति में था, अब बेचारा वैसे ही है। तब अब मेरे पास है सब कुछ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर नहीं, हुँ। मन जो मैंने, मेरा मन अब शांत हुआ ना गुरुदेव के चरणों में, ऐसे पहले नहीं था। अब जी, तो जी, मैं, जी। अब तो मुझे कोई किसी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं है। तो ऐसे हुँ, मेरे साथ वो होता, हुँ। ये हाल होता है मेरे साथ। गुरुदेव तो बहुत हर समय अंग संग रहते हैं अब तो। तो गुरुबन जो आपको भविष्य दिखता है, ये ध्यान के दौरान दिखता है या स्वप्न के दौरान दिखता है? ध्यान में ध्यान में दिखता है। अच्छा, अच्छा। ये चोट दिख, दोनों बार चोट दिखी थी, वो सपने में दिखी। और अच्छा, जो वो बाकी सपने में दिखा दिख वो ध्यान ध्यान में में दिखा। दिखाई दी। हम्म, अच्छा, अच्छा। ध्यान में तो दिख। पिछले जन्म में आपको कहीं गुरुदेव के कोई चिन्ह या कोई अपनी आराधना पुरानी वो कुछ दिखाई दिया पिछले जन्म में का? कि ऐसा वो कुछ नहीं दिखा? मुझे तो वो एक दफा अभी सपने में कुछ दिन पहले दिखाई दिया, साल भर हो गया। हुँ। तो जैसे बहुत समाधियां समाधियां थी, समाधियां समाधियां बहुत दिखाई दी थी मुझे। अच्छा, अच्छा। नहीं हुँ, पता हुँ, है हुँ। किन की है, वो देख लूंगी तो मैं पहचान लूंगी। जैसे गुरु माँ को मैंने पहचान लिया था, जैसे हुँ, ना हुँ। में मैं बैठी थी तो नागिन के रूप में हीरो से जड़ी हुई मुझे ध्यान में दिखाई दी। तो गुरु माँ अच्छा, को अच्छा। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले,
तो मैं हाँ, जो हाँ। गुरु माँ जिस टाइम मुझे दिखाई दी थी, तो मैं गुरु माँ को अच्छा, पहचान अच्छा। लिया था। अभी वीडियो ही देख रही थी कुछ दिन पहले, तो मुझे पता चल हाँ, गया, हाँ, हाँ। मुझे गुरु माँ आई थी ध्यान में तब। अच्छा, अच्छा। जी, ये जी, जी। पता चल जाता कुछ न कुछ तो, वो बहुत तो है। दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी, तो सब पहले ही दिखाई दे जाता है। हाँ, बहुत और अच्छी एक आराधना दफ़ा चल रही है आपकी। हाँ। बच्चों को पापा दिखाई दिए थे बीच में, अच्छा। जब भी सफेद कपड़े पहने हुए थे और तिलक करा हुआ था। जैसे तिलक नहीं पंडित रखते, हाँ, ऐसे हाँ, था। हाँ, हाँ। मैं पता ओके। नहीं जे 3 जन्म के है क्या समझ में नहीं आ रही। उस टाइम मैं उनके साथ दिखाई नहीं दी, खाली वो ही दिखाई दिए मुझे। हुँ, 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 हुँ। ओके, ओके। तो मैं जी उनका 2 जन्म तो मुझे दिख गए, तीसरे साथ है। और पहले भी उनके उनके पास हाँ, सफेद घोड़ा था, बिज़नेस के मामले में बाहर रहते थे। अब उनके पास वो कार है सफेद। तो तो अभी सफ़ेद सर्विस दाग के में। सर्विस के मामले में बाहर रहते हैं और ज़्यादातर उनको सफेद कुर्ता पजामा ही पसंद रहता है, वो ही पहनते हैं। जी हाँ। जी, जी। और लेकिन एक अभी दफ़ा हाँ, गुरुदेव बताइए? अपने को जन्म मरण से मुक्त करने आए हैं अब गुरुदेव अपने को। हाँ, मैं तो 4 साल वैसे बीत गए। मुझे 4 साल हो गए गुरुदेव के, वो कभी इनका ध्यान करती हूँ, कभी पुराना वाला करती हूँ, कभी इनका करती हूँ, कभी अब 4 महीने से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब वो मंत्र जाप आता तो नहीं करती हूँ, पिछला मंत्र हाँ, जाप हाँ। आता अच्छा। नहीं करती हूँ। जी, जी। फिर एक दफ़ा मंदिर में मैं ज्योत जी संतोषी माता की पूजा मैं बचपन से करती हूँ। जब से मुझे समझ आई है, हमारे घर में कोई नहीं करता माँ के घर में, तब हुँ, से मैं हुँ, ही हुँ। करती हूँ। तो मंदिर में मैं दिया जला रही थी, तो दिया हुँ। तो मैं अभी भी जलाती हूँ। संतोषी माँ का जी, जी। दिया जलाती हूँ, जब भी जलाती हूँ। दिया जला रही थी तो मुझे मंदिर में से ना व्हाइट कपड़ों में उठ के धोती कमीज पहना हुआ बंदा ऐसे मेरे से बच के ऐसे दूर से निकल के गया मेरे से, और मैं जाग रही हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं मैं अच्छा। ध्यान में बैठी कुछ नहीं, ज्योत जला रही हूँ और मुझे ऐसे दिखाई दिया जाता हूँ। तो मैं हाँ, हाँ, साधना के हाँ। पास गई, दूसरे दिन मैं साधना बेटा कोई फोटो दिखा मुझे, जो गुरुदेव के अच्छा, साथ रहते हैं, कौन है, क्या है? मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे-ऐसे मुझे दिखाई दिए। तो अच्छा। मुझे कोई नहीं दिखाई दिए वो, हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ओके। मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया फ़ोटो में, गुरुदेव के साथ जो कोई और, कोई पता नहीं चला। और गया उठ के जाते हुए मैंने देखा, ऐसे देख रही हूँ मैं उसे। तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये क्या जी, जी। होता है, क्या नहीं होता साथ में। गुरुबहन हाँ, छोटी-सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे अ, ये जो अनुभव हैं, ये आराधना को हमें सशक्त करने के लिए गुरुदेव देते हैं। धीरे-धीरे हम आराधना में स्थिर हो जाते हैं। फिर इस तरह के अनुभव हमारे साथ होते भी हैं, तब भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन पे और ना नहीं, ही ये जानने। हाँ, अब तो जी। मुझे मेरे शरीर से भी प्यार नहीं है, अब वैसे भी कुछ हो जाता कोई मतलब नहीं। हाँ, और बस एक छोटी-सी बात और कहना हाँ, चाहूँगा मैं, जैसे आप आराधना में आगे बढ़ोगे ना, तो जैसे मैं भी पहले किसी देवी-देवता को मानता था, तो वो धीरे-धीरे मेरे से अपने आप छूट गया वो। जैसे-जैसे आराधना में मैं आगे बढ़ा, तो हुँ, स्वतः ही मेरी जो मतलब एकनिष्ठता है, जो मेरा समर्पण है, जो श्रद्धा है, नहीं वो होते सिर्फ़ कभी गुरुदेव होता है में आ गई है। हाँ, होता है कभी-कभार मेरे साथ ऐसे। हाँ, तो ये धीरे-धीरे हो जाता है, मतलब कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, सभी के साथ ऐसा होता है, कोई न कोई गुरु भाई-बहन पुराने किसी न किसी देवी-देवता की आराधना कर रहे होते हैं, फिर गुरुदेव से जुड़ते हैं और फिर गुरुदेव से जैसे जुड़ते हैं, धीरे-धीरे उनको वो चीज़ें गुरुदेव क्लियर कर देते हैं। आज इस बीच में मैं सुन रहा था, गुरुदेव कह रहे थे कि भई सब कुछ अंदर है, आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ। गुरुदेव ने ये बात बोली थी। तो ये जब तो गुरुदेव मैंने सब हाँ, बताइए हाँ, आप बताइए आप। हाँ, स्पीच में बोल रहे थे। तो जब सब कुछ गुरुदेव है और गुरुदेव हमारे अंदर हैं, तो फिर बाहर की जो जितनी भी दूसरी पूजा पद्धतियाँ हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। गुरुदेव से जुड़ने से पहले उनका महत्व होता है नए साधकों के लिए, लेकिन जुड़ने के बाद फिर गुरु से ही सब कुछ संभव होता है। फिर 1-2 बार पता नहीं गुरुदेव ने कहा था, मुझे थोड़ा इतना मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बात गुरुदेव ने ही कही थी या किसी गुरु भाई का अनुभव था, कि उन्होंने बताया था कि जब आपका गुरु से दीक्षा हो जाती है, तब आपका जन्म पत्री, कुंडली जो भी आपकी अ, भाग्य या जो ये चीज़ें होती हैं,
ये सारी की सारी सब देवी देवता जो भी कहे जाते हैं, उनसे मुक्त हो जाती है और वो सिर्फ गुरु के पास में आ जाती है। गुरु के कंट्रोल में पूरी तरह आप आ जाता है। फिर आप पे कोई देवी देवता का ना प्रभाव रहता है, ना किसी ज्योतिष का प्रभाव रहता है, ना किसी अपशकुन का प्रभाव रहता है, ना किसी भूत प्रेत का रहता है। सब कुछ गुरु में समाहित हो जाता है। गुरु के ही हाथ में सारा नियंत्रण आ जाता है उसका, और फिर शिष्य इन सब चीजों से उठ के और पूर्णता को प्राप्त करता है, स्वयं भगवान बन जाता है फिर वो। तो बड़ी सुंदर आराधना है हमारी गुरुदेव की, और बहुत अच्छे दिव्य अनुभव हैं गुरु बहन आपके। और भी कुछ आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है। यही कह रही हूँ, मेरे 32-33 सालों से किसी का और गुरु मंत्र ले रखा है। तो अच्छा, अच्छा। मैंने वो अब बिल्कुल 4 साल से तो यही चलता रहा, कभी उनका जप्पा, कभी जय चला, कभी वो चला, कभी जय चला। 4 महीने में हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कोई मुझे वो मंत्र भी याद आता ना, कोई ध्यान आता है, हाँ। ध्यान नहीं देती हूँ। जी, जी, मुझे जी। तो गुरुदेव जी ने ऐसे बना दिया जैसे कुम्हार की मिट्टी नहीं होती, पहले उससे कुटा, भगोया, फिर रौंदा, फिर वो चाक पे चढ़ा के ऊपर से थपकी लगाई, अंदर से प्यार से सलाया, उसके बाद में आग में तपा दिया, फिर मटका सुंदर आकार कर दिया, और उसके बाद चाहे घी डालो, दूध डालो, आग में जलाओ, कुछ भी करो, उससे पक्के कोई हो असर गए। नहीं। अब तो बहुत। वह टूटे तो एकदम से टूटे, चटके ना, बस मैं तो यही कहती हूँ गुरुदेव से। हाँ, बिल्कुल। जय स्थिति हो गई अब तो मेरे, अब मेरे अपने आप से भी वो लगाव नहीं है। जी, जी, जी। जैसे पहले बस हर चीज को होता, अब मुझे वो कोई चीज खाने पीने में नहीं, कुछ में नहीं, हुँ, किसी हुँ, में। हुँ, हुँ। अब अपने आप में बस गुरुदेव और मेरे पोता है, दो दिखते हैं मुझे। मेरे जी, पोते के जी, जी। अलावा गुरुदेव के अलावा कोई नहीं दिखता, तो ये है बस। गुरु बहन, आपने बहुत अच्छा बताया। और जैसे इस तरह के अनुभव बहुत से गुरु भाई बहनों के पास रहते हैं पुराने, क्योंकि कोई न कोई गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि भारत तो धर्म प्रधान देश है। मेरे से जुड़ने से पहले भी कोई न कोई पूजा आराधनाएँ कर रहे होते हैं लोग, बहुत तरह की चल रही होती है। मैंने तो बहुत करा, 32-33 साल हो गए उनका करते हुए। हुँ। तो मैंने गुरुदेव को सब पता रहता है। गुरुदेव अंतर्यामी हैं, जब वो कुंडलिनी जगा के इस तरह के योग ठीक कर सकते हैं। वो तो है। जी, जी, जी। जी, गुरु बहन। वो वाली बात तो है तो भैया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई अगर ये अभिमान करे कि मैं गुरुदेव के पास आ गया, मैं गुरुदेव की आराधना कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नाम जप कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिलेगा तो ही, कुछ गुरुदेव कुछ दें। ये सब महज़ हमारा भ्रम है और कुछ भी नहीं है। जैसा कुछ आपने नहीं कहा ना कि गुरुदेव ने मिट्टी बना के और हमें घड़ा बना दिया, फिर गुरुदेव ने ही पकाया, गुरुदेव ही उसको तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात गुरु बहन आपने शेयर की, मुझे और 4 अनुभव भी साल में किए ऐसे ही आपने। करना है इन्होंने। पहले तो इतना मंत्र 4 दिन मंत्र जाप करवाते थे, फिर ऐसे फेंक हाँ। देते, कहाँ पहुँच जाती, फिर वहीं पहुँच जाती। फिर खूब मंत्र जाप करवाते, ध्यान करवाते, दर्शन देते, फिर वहीं फेंक हाँ। देते। मेरे साथ तो ये कुम्हार वाली मिट्टी वाली बात करी इन्होंने मेरे साथ। मिट्टी वाली मैं बात। तो सब कह और जी, मेरे जी, सही कितने कह रहे 2.5 हैं। साल से कैचरी मुंद्रा लग रही है। 2.5 साल से खिचड़ी मुद्रा लग रही है। हाँ, जब से मुझे दर्शन दे के गए थे ना जी, हाँ, हाँ, कुछ हाँ, हाँ, हाँ। लग रही है। बहुत साल सुंदर साल गुरु। साल बाद, 1.5 साल बाद, उसके बाद मुझे लग रही है। जैसे किसी और का भी ध्यान करते, जब वीडियो भी देखूंगी ना मैं, गुरुदेव का हाँ, तुरंत हाँ। लग जाए अच्छा, ऐसे। हाँ, तुरंत गज़ब! लग जाता है। और सुती सुती जोग होता रहता है, जैसे वीडियो हाँ, देखूंगी हाँ। तब ध्यान लग जाता है। ये जोग अपने आप शुरू हो जाता है मुझे तब। अब वो है जी, बस, जी। गुरुदेव जब भी बुलाए, मटके की तरह तुड़ तोड़े अपने चरण में ले ले बस, है ना। टुकड़े बिल्कुल, वो ना बिल्कुल। करे, जरा सा यहाँ चटका दे, जरा सा यहाँ चटका दे, ये काम ना करे बस। सही है, बिल्कुल, बिल्कुल। वही लगता बहुत सुंदर है। गुरुवन, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। विनोद जी गुरु भाई, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। शांति गुरु बहन आप बने रहिए, मुझे सिर्फ एक लाइन बोलनी है। हाँ, बोलिए भाई जी। जी जी, बस मुझे एक लाइन बोलनी है कि शांति गुरु बहन के जो अनुभव है उससे
एक बात गुरुदेव की दोबारा अंडरलाइन होती है कि जो परिवर्तन आना है अपने आप आएगा और जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। तो देखिए 30 साल से जिस जिस गुरु से जुड़ी हुई थी, वो परिवर्तन भी अपने आप आया। और गुरुदेव ने इस बात को भी कहा है कि जैसे आप जो है स्कूल में पढ़ाई करते हो, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, तो अलग-अलग जो है गुरु होते हैं, अलग-अलग टीचर होते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा जो गुरु हैं, ये उनका भी एक अलग लेवल होता है, चेतना का एक स्तर होता है। तो वो गुरुदेव बताते हैं कि एक जो है वो अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। तो जी, जी, जी। जो है जी, जी। बिल्कुल गुरु तो भाई। ये सही कह रहे हो। बिल्कुल गुरुदेव गुरुदेव ये भी कहते हैं, मतलब थोड़ा और आगे स्पष्ट बात गुरुदेव कह देते हैं कि दत्तात्रेय ने 22 गुरु बदले थे अपने जीवन में। और ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है मुझसे, तो स्वतंत्र हो आप, छोड़ दो। और पहले वाले से अगर आप में आ रहा है परिवर्तन, तो करते रहो, मेरे मेरे को पकड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा खुला हिसाब है गुरुदेव का। चलिए, आप घर पे बहुत फोटो लगे पहले वाला, मैं सोच रही हूँ कभी जाती हूँ, फिर मैं कि उतारूं कि नहीं उतारूं कि नहीं, ऐसे दिमाग में चलता रहे, मैं गुरुदेव अपने आप उतरवाएंगे। हाँ, गुरुवेन आप तो बस जो गुरुदेव कहते हैं ना, एक ही बात कहते हैं गुरुदेव, नाम को पकड़े रहो, बाकी सब कुछ अपने आप होगा। तो एक दिन ऐसे ही अनुभव होगा आपको कि या तो वो तस्वीर स्वतः उतर जाएगी, नहीं तो आपके मन में ही हो जाएगा कि नहीं अब उतार देना चाहिए। तो पंकज गुरु भाई, हाँ जी, मैं तो यहाँ पे उस बात को भी जोड़ना चाहूंगा देवी जी, देवताओं जी। से, जो गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं तो कहता हूँ एक बोतल की जगह 1.5 बोतल पीना शुरू कर दो। तो मैं तो हाँ, देवी देवताओं से कि जो है बेशक देवी देवताओं जो है उनका जो आप करते रहो, हाथ जोड़, बस मंत्र जो है ना, सिर्फ मंत्र के लिए गुरुदेव कहते हैं भाई मंत्र जो है एक ही चलेगा, इसमें बाकी एक जो है छोटी-सी बात है भाई साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसमें गुरुदेव एक बात और भी कहते हैं साइड में, कि श्रद्धा मेरे प्रति वैसी होनी चाहिए जो मेरी मेरे गुरुदेव के प्रति रही। फिर हम्म। गुरुदेव आगे ये भी कहते हैं कि एड्स के पेशेंट भी मरे हैं, मेरे पास आने के बाद भी मरे हैं। क्यों मरे हैं? वो भैरू बाबा के चले गए, कोई हनुमान जी की फेरी लगा लो, कोई माता जी की लगा लो। फिर आगे क्या कहते हैं, एक लाइन कहते हैं, वो नाम जब ढीला छोड़ देते हैं, फिर मैं उनको टैकल नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब कि अपन जो पुरानी चीज़ें जो चल रही है, मान लो हम 15 साल से कोई देवी-देवता की आराधना कर रहे हैं, जो हमसे छूट नहीं रही है, कोई बात नहीं, उसको पड़ा रहने दो। नई चीज़ मत हमें नहीं लेनी है, नई चीज़। गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी हमें कोई बताए कि वो बाबा के पास चले जाओ, वहाँ पे आपका कल्याण हो जाएगा या ठीक हो जाएगा आपका ये रोग जो है। अगर हम उस स्थिति में फिर मतलब नए उससे नए कुछ नहीं पंगे होता, पालने लग जाते हैं, तब फिर गुरुदेव कुछ नहीं छोड़ देते होता, हैं। कर लुटाना हाँ। होता, सब जमा के देख लिए। गुरु भाई अब जी, गुरु बहन। पं- हाँ जी, विनोद क्या? जी बताइए। पंकज गुरु भाई, आपने तो मुझे दो बातें और याद दिला दी। जो अभी आप हाँ एड्स जी। के रोगियों की बात कह रहे थे कि वो भी मरते हैं, तो मुझे तो एक बात वो भी याद आ गई। गुरुदेव कहते थे कि भाई एक मैंने जो जो मैंने देखा है, जो अनुभव है, वो ये है हाँ, कि जो है वो कहते हैं भाई एड्स के रोगियों का जो है उसकी आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं देखने में तो ये मिला है कि जो हुँ, दवाइयां खाते हैं ना, दवाइयां खाते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं, उनको रिजल्ट देर में मिलता है। और जो हाँ, बिल्कुल गुरु को समर्पित हो जाते हैं, दवाइयां छोड़ देते हैं, गुरु को समर्पित हो जाते हैं, उनको रिजल्ट जल्दी मिला है। तो गुरुदेव ने कहा है व्यवहारिक रूप से ये बात मुझे देखने को मिली है। फिर गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि जो बिल्कुल ही बैठ गया है ना, एड्स का कोई ऐसा ऐसा रोगी जो बिल्कुल ही बैठ गया है, उसको तो दवाई चलो ठीक है दी जा सकती है उसको। जी, गुरु भाई आपने ये बात बिल्कुल सही कही। गुरुदेव ने ये कहा है। इसमें सब मुझे जो लगता है व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव है, मुझे जो अंदर से जो ऐसा लगता है कि सब कुछ गुरुदेव का ही है। गुरुदेव मेडिकल साइंस के लिए मना नहीं करते। मेडिकल नहीं करते।
लेकिन साइड में ये कह कि आप उन्होंने ये नहीं कहा कि दवाई छोड़ दो, उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने दवाई नहीं ली वो जल्दी ठीक हो गए। तो इसका मतलब कि उनका जो एक निष्ठता थी, उनका जो समर्पण था, वो दवाई लेने वालों से ज़्यादा था। समझ रहे हैं आप? अपन जैसे दवाई लेते हैं किसी की, अपन थोड़ा-सा मन में ये हो जाता है कि या तो दवाई ठीक कर देगी, नहीं तो गुरुदेव ठीक कर देंगे। तो दोनों में से हाँ कोई तो हमारे सही क्या आस्था डिवाइड हो जाती है। हमारा जो सही भाव है, वो ऐसा रहता है कि भई बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई या तो सही कह रहे हो गुरुदेव आप। ठीक हाँ, और जिसकी आस्था ये होती है ना गुरुदेव के प्रति कि आप चाहे भाई मैं तो दवाई नहीं खाऊंगा, अब आपको ठीक करना है तो करो, मारना है तो मार दो, ऐसे भी है कुछ। हाँ ऐसे भी हाँ, है हाँ, कुछ। बिल्कुल। बहुत से ऐसे गुरु भी भाई-बहन गुरुदेव दवाई नहीं लेते। हाँ। जी, वो कहते हैं मारना है तो मार दो लेकिन दवाई नहीं लूंगा मैं। तो फिर वो बिना दवाई के भी ठीक हुए। दवाई के लिए भी गुरुदेव कहते हैं कि भई औषधि से भी ये परिवर्तन आता है, औषधि से भी मोक्ष मिलता है। परंतु फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये तो औषधि तो हमारे वाली थी आयुर्वेद वाली, ये तो ज़हर पश्चिम का दिया हुआ ज़हर खा रहे हैं हम। तो दवाइयों के ये लिए गुरुदेव का जो बिल्कुल परसेप्शन बहुत हाँ, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट, अंग्रेज बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि हम जी, आजकल जो जी। दवाइयाँ खा रहे हैं ये तो पश्चिम का दिया हुआ जहर है। जी, जी, जी। चलिए जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात भाई साझा करना चाहें? एक और बताऊं, हाँ जी, हाँ जी, बताइए गुरु बहन। जय गुरुदेव। मुझे अभी कुछ दिन पहले सपना आया था। मैं ध्यान वो कर सोचते रहती हूँ ना, मैं किसी को बताऊं, मेरा भी मन करता है किसी को बताऊं, गुरु मंत्र के लिए किसी को बताऊं। तो हाँ मैंने जी, यहाँ हाँ जी, हाँ जी। मैंने गुड़गांव में एक दो को तो दो को बताया। एक तो अच्छा, अंकल थे, अच्छा। काफी एज के, चेयर पे चलते थे, उसे लेके घूमता था, पता नहीं पोता था पता नहीं बेटा था कौन था। मैंने उनको हुँ, बताया, हुँ। देख आए अच्छा। सब कुछ। और एक लेडी जो और थी, उसके घुटने में परेशानी थी, पता नहीं क्या थी, चला नहीं जाता था। वो हुँ, उसे हुँ, छड़ी हुँ। पता नहीं किससे चल, तो वो हुँ, छूटते कह हुँ, रही, थोड़े दिन बाद जात क्या है? मैं हट, मैं जात पूछ रही, जात तो अब मेरे गुरु ने नहीं पूछी। हुँ। सही बात है। जात तो मेरे गुरु ने नहीं पूछी। तो मैं वो आपके पास है तो मैंने दिया, तो उससे पढ़ा करो और वो क्या कहते हैं वहां फोन लगा लो। मैंने गुरु मंत्र सही भी बात है। सुना दिया। कहने नहीं, वो तो हुँ। मेरे बहू ने ना, हम वहां गए थे, क्या कहते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ 4 धाम की यात्रा गए, वो उसने उठा उठू के जल पुरवा कर दिया। उसके बाद अच्छा। मैंने उससे बात नहीं करी। हुँ। फिर अभी कुछ दिन पहले सपना आया था। हाँ, सपना तो दिमाग में तो जो रहती, मेरा मन करता है किसी को बताने को। बताने तो को। जी, सपना आया जी। तो मरे हुए लोग मुझे, मेरी माँ के, मेके के घर के ने हुँ, हुँ, रिश्तेदार हुँ। इतने दिखे मरे हुए। एक तरफ तो लेडीज बैठी थी, एक तरफ जन बैठे थे सेट से, और वो बैठे शराब पी रहे थे, लेडीज सेट से बैठी थी। मैं इनको अच्छा, बताती अच्छा। हूँ, मुझे इनकी हाँ। मृत्यु हो जाएगी। तो मैं उनको बताने लगी ना, हुँ। तो सब लोग भागे वहां शराब पीते पीते, कहने हम नहीं सुनेंगे। मरे हुए हाँ। तो जो लेडीज बैठी ना लाइन में, मैं इनको बताती हूँ, क्या तो जे कोई ले ले। उनमें से एक लेडीज कह रही ले मुझे दे दे, मैं मंत्र जाप करूंगी। हाँ, हाँ, उस हाँ। एक ने लिया, फिर मेरी आंख खुली। में इतने मरे हुए भी जो लोग मंत्र जाप नहीं करते, मरने के बाद भी शराब बीड़ियां सब कुछ जिस हाँ। स्थिति में थे वैसे ही आप भी। तो वो ये, अरे एक दफा मैं सोच रही, मैं गुरुदेव आपने सुबह से ना मैं पूजा नहीं करूंगी, आपके चरणों में रहूंगी, अब नहीं करूंगी। तो क्या हुआ था, सुबह 4 बजे उठा दिया मुझे। अच्छा। मंदिर 4 बजे उठ, मंदिर की सफाई कर, मूर्तियां धो, ये कर वो कर। मैं गुरुदेव हुँ। से मैंने क्या प्रार्थना की, रे गुरुदेव करवा क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ। फिर मैं ये अब चाय नहीं पीनी, मेरी चाय से परेशानी होती, चाय नहीं पीनी। रात को 1 बजे उठा दिया। अच्छा। क्या उठ चाय, हुँ, हुँ। उठ के अब चाय की तलब ऐसे लगे जैसे शराबियों को शराब की लगती है। ऐसे रात हाँ। को 1 बजे उठ के चाय पिया, सुबह 4 बजे तक मैंने 2 चाय पी ली। मैं अच्छा। अब हाँ, छुटाएंगे तब छूटेगी, या नहीं तो जैसे चल रही है जिंदगी चलने दो। चलने दो। जी, उसके जी, बाद गुरुदेव यही कहते हैं कोई बात नहीं, जो खा रहे हो, पी रहे हो, खान-पान स्वतः बदलेगा इसमें। मैं जैसे चल रहा, चलो भाई जी किसी और को ले। जय गुरुदेव सभी को, हाथ जोड़ के जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे आज इतनी अनुभूतियाँ सुनी हमने। अब चलो भाई।
जुड़ते रहिए हाँ। सेशन से। और हाँ जी, हाँ साधना जी, पंकज भैया बोलूंगी मैं। हाँ बोल। जी, गुरुबहन जी। आंटी जी जो आराधना कर रही है ना, अभी लाइट में बैठी हुई हैं, इनकी आराधना चेहरे से झलकती है। हम लोगों के जी, चेहरे जी। पे शाइनिंग नहीं है, आंटी के चेहरे पे बहुत गजब की शाइनिंग है। जी, 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 जी। अच्छा। ध्यान से उठते हो जब तो और भी ज्यादा होती है, जब ध्यान से उठते हो ना, हाँ, हाँ, हाँ। मैं कुछ भी जी, नहीं जी। लगाती हूँ। काफी अच्छा। चमकता है आंटी का चेहरा। थोड़ी और सी हम लिपस्टिक लगा लेते हो, थोड़ा सा लोशन बीच में मिक्स करके लगा लेते हो, उसके बाद कुछ नहीं लगाते नहाने के बाद। जैसे सुबह आप 5 बजे उठते हो, 6 साढ़े जी, 6 जी। बजे तक नहा लेते हो, सत्संग वो मंत्र जाप के बाद 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे तक नहा लेती हूँ, बस उसके बाद कोई मतलब नहीं है। चलिए गुरुबहन, थोड़ा समय भी हो रहा है, हम ठीक है भाई, तो किसी और को जय गुरुदेव सभी को, जय हाँ जी, हाँ गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव ठीक है भाई, गुरुबहन, जय ठीक गुरुदेव। ठीक है भाई, ठीक, ओके। मैं हिंगू अंकल से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और मंच को गुरुदेव के श्री चरण में समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार गुरुदेव। की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय हरे गुरुदेव कृष्ण। सभी को, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये दादा पीके सिंह जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुभाई गुरुदेव जी। अंकल। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव सभी